ज्ञान की साधना और ज्ञान दोनों एक ही है। माने जो साधन है वही साध्य है और जो साध्य है वही साधन है। यही बात प्रेम की होती है, भक्ति की होती है। हमारे नारद जी कहते हैं कि फल स्वरूपत्वाच्च, भक्ति क्या है? भक्ति मार्ग भी है और भक्ति यह गंतव्य स्थान ही है। प्रेम करो और प्रेम पाओ। उसी प्रकार से ज्ञान में रहो और ज्ञान स्वरूप हो जाओ। भौतिक जगत क्षेत्र के बारे में जानने के लिए बाहर की जितनी समझदारी है उतनी काफी है, लेकिन जब हम अंतर्मुखी होकर के अपने आप को पहचानना चाहते हैं, उस समय व्यक्ति को ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि हम जो है, क्या देह है, मन है, बुद्धि है, या इनके माध्यम से प्रकट होने वाले कोई व्यक्ति है, क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्रज्ञ कौन है फिर? क्या ये क्षेत्रज्ञ हर देह में अलग अलग है या सभी में एक ही है? ये सब जो चिंतन है, इस चिंतन को कहते हैं ज्ञान साधना। और इस ज्ञान साधना को हमको स्वयं को करना है। इसके लिए अन्य हमको कोई मदद नहीं कर सकता। अब क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, कि हे अर्जुन, सभी देह में मैं ही क्षेत्रज्ञ के रूप में हूं। तो ये सब में जो एक है, तो सबके अनुभव एक ही होने चाहिए, लेकिन हर एक के अनुभव अलग अलग होते हैं। जो पुत्र का अनुभव है वो पति का नहीं होता, जो पति का अनुभव है वो पिता का नहीं होता। तो इस सब में यदि एक ही है तो सबके अनुभव अलग अलग क्यों है? ये चिंतन जब हमारा मन करने लगेगा ना, तब समझ लेना हमने अपने आप को ज्ञान के मार्ग में समर्पित किया है। और इसके लिए यह ज्ञान क्या है? तो हमको बता दिया था, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम। पहले ये 20 गुण जो है, इसको हमको अच्छी तरह से समझ लेना है। तो हमने इसमें से 3-4 को हमने देख लिया था। अमानित्व माने जिसमें मान अपमान समान है। अब दो दृष्टि से देखो, किसी ने हमारा आदर किया, किसी ने हमारा अनादर किया, इसका प्रभाव हम पर पड़ेगा। आदर किया तो खुश है, अनादर किया तो दुखी है। इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों को प्रकाशित करने वाला, जो आदर को भी प्रकाशित कर रहा है, अनादर को भी प्रकाशित कर रहा है, तो दोनों में सामान्य है ना वो। तो फिर वो कहीं उसको आदर मिला या अनादर मिला, कुछ नहीं। तो सिद्धांत क्या हो गया? जो प्रकाशक है वो जिसको प्रकाशित करता है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये बात पक्की पकड़ लो। इस अभ्यास को करना ये ज्ञान साधना है, और इस ज्ञान में निष्ठावान होकर के जीना ये ज्ञान की परिपूर्णता है। इसीलिए ज्ञान साधना भी है और ज्ञान लक्ष्य भी है।